है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे 5 मिनट में। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ आपको यही बताई कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर शेयर मार्केट सबसे पहले अगर आपको सीखना है, सबसे पहले अगर प्रॉफिट में आना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बनाना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, मतलब आप क्या करोगे, जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आए और यहाँ से आपको कोई सिग्नल मिले तो आपको सेल करना है। तो यहाँ पर आज का जो मार्केट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा मार्केट है, यहाँ पर आप देखो यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से आप देखो कि यहाँ से एक मार्केट ने ब्रेकआउट फेल हुआ था। तो यहाँ से अपने लिए जो रेजिस्टेंस था आज का, तो यहाँ से रेजिस्टेंस पर मार्केट फेल हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक करता हुआ मार्केट फेल हुआ है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से ये हाई था, ये हाई था, मैंने आपको प्राइस एक्शन भी सिखाया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट कैसे चलता है। तो यहाँ पे जब जब यहाँ पर आप आता है मार्केट आपको सेल करना है। तो यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ पर आपने सेल किया, यहाँ से एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड रेशो आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सपोर्ट भी बताया कि सपोर्ट मार्केट किस तरह से बनाता है। जब सपोर्ट बनाता है तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठता ही है। तो यहाँ से सपोर्ट से भी आप यहाँ पर जाकर एक बाइंग कर सकते थे। मैंने आपको यहाँ पर झील और हिल का स्ट्रेटजी सिखाया है, झील और हिल का स्ट्रेटजी आपको पता है। तो यहाँ से हम हिल में थे तो हिल में हम सेल कर सकते थे, और यहाँ पर हम झील में थे तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे। अब ये बाइंग और सेलिंग करना है तो ये देखो सिग्नल के हिसाब से करना है। और यहाँ पर सारा का सारा वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ किस लिए बना रहे हैं कि यहाँ पर आपको एजुकेशन के हिसाब से बताने के हिसाब से। तो प्लीज़ यार ये चीज़ें करने से पहले आपको अच्छे से सीखना है, उसके बाद में ही सब चीज़ें करना है। तो ऐसा ना हो कि आप कहीं न कहीं अपना लॉस बढ़ा लें। यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आप इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा के रखा है। तो निफ्टी 50 के चार्ट के हिसाब से भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप ट्रेडिंग आराम से प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से निफ्टी 50 का जो मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 में क्या हुआ था। तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ये रजिस्टेंस था कल का, तो यहाँ से रेजिस्टेंस से फेल हुआ। तो यहाँ से या फिर हम एक ब्रेकआउट बोले, जो फेक ब्रेकआउट, जो मैंने आपको बताया कि फेक ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो आराम से यहाँ पर आप एक सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना दिया मैंने, तो यहाँ से फेल हुआ तो यहाँ से फेल हुआ तो यहाँ से भी आप पैसा बना सकते थे। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो एक तरह से यहाँ से एक सपोर्ट पे यहाँ पर एक बाइंग की जा सकती थी। अगर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पर चार्ट को, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखो, यहाँ से मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से अगर चल के आ रहा है तो यहाँ पे इतना आने के बाद में मार्केट और गिरेगा, ये पॉसिबल बहुत कम होता है। इसलिए जब एक रिट्रेसमेंट हो जाए तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से सिग्नल मिला तो यहाँ से आप सेल करके यहाँ से इतना पैसा बना सकते हैं। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ये आई था, ये आई था, ये आई था, तो यहाँ से भी आप एक सेलिंग करके यहाँ से पैसा बना सकते थे। तो हर रिट्रेसमेंट पे आप सेलिंग कर सकते थे और सपोर्ट पर आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ चुका कि यहाँ से झील हो चुका था, तो झील से भी आप बाइंग कर सकते थे, हिल से आप सेलिंग कर सकते थे। बहुत सिंपल तरीका होता है शेयर मार्केट को समझने का, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। हिम्मत का कारण क्या है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है। तो एक छोटी सी क्वांटिटी यानी कि एक स्टॉक से या फिर आप 2-5 स्टॉक से आप ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आप ऑप्शन में आना चाहिए। पहले ही ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन एक बहुत बड़े रिस्की है, आपको पता है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो इसलिए प्लीज़ यार अगर आपको अच्छा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।